हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम लगातार हरियाणा सरकार की खेल नीति को देश की सबसे अच्छी खेल नीति बताते हैं। लेकिन रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की खेल मैदान में हुई दर्दनाक मौत ने सबको चौंका दिया। वहीं एक टीम ने सोनीपत के गांव राजरूगढ़ी पहुंचे तो तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। राजीव गांधी खेल मैदान, जहां रोज सैकड़ों खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, वह मैदान खेल का केंद्र नहीं बल्कि शराबियों का अड्डा बन चुका है। चारों तरफ खाली शराब की बोतलें, टूटे ग्लास, जर्जर बिल्डिंग, टूटी छत, गायब खिड़कियां और खराब बास्केटबॉल कोर्ट, सब कुछ यह बता रहा है कि यहाँ खेल नहीं, लापरवाही का खेल चल रहा है। बास्केटबॉल पूल के हालात भी लाखन माजरा जैसे ही मिले। व्यवस्था तो आपको बिल्डिंग तो जर्जर हालत में है, वॉशरूम है नहीं, टॉयलेट देखो आप, और चीज़ देखो आप, कोई भी है, पानी है नहीं, पानी भी अपने पर्सनल लाइसेंस से यहाँ गांव की जो पीने का पानी उसमें से लाइन लेके आए हैं ताकि बच्चे पानी के लिए बाहर ना भागें। बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली देखो आप बाहर, ट्रांसफार्मर नहीं है, 11,000 की वोल्ट है हमारे ऊपर से गई हुई है, वो पेड़ों से टकराई हुई है, कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ। ये आज से नहीं, 2009 में आपने पता ये राजीव गांधी खेल परिसर जो हमारे गांव के ही ऑफिसर थे श्री परमवीर राठी जी, उन्होंने ये उड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके यहाँ बनवाया था। उसके बाद इसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। 2009 के बाद इसमें कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ साफ सफाई के जाते हैं, डीएसओ साहब करवा देते हैं या सरपंच के साहब करवाते हैं, जो भी मतलब इससे अटैचमेंट है। सफाई के अलावा कोई इक्विपमेंट या कोई और सुविधा यहाँ नहीं मिली है। यहाँ 70+ बच्चे तो हैं लड़के और लगभग 40 से 53 तक है लड़कियाँ, जो लहरी गांव से भी 2-3 लड़कियाँ आती हैं, राजपुर से भी, इधर अपने आसपास के गांव से भी। इस पंखों की हालत ये है ना, जो बच्चे हैं, पहले यहाँ रस्सा वगैरह था तो कई शरारती बच्चे होते हैं, ऊपर जाकर टेढ़े मेढ़े कर दिए, लेकिन जब एक चीज़ रफ है ना तो उसका चालू हालत में नहीं है तो खराब ही होती है, चाहे कहीं भी हो। वॉशरूम भी कैसी कंडीशन? वॉशरूम तो यहाँ डैमेज, बिल्कुल ख़त्म। जो बास्केटबॉल का कोर्ट है उसकी भी हालत खराब। बास्केटबॉल का कोर्ट और बास्केटबॉल के बोर्ड तो है ही नहीं, बास्केटबॉल के बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। बास्केटबॉल के बोर्ड तो यहाँ आप देखोगे ना चल के, और आपने देखे भी हैं पहले भी, तो आप देखोगे तो यहाँ हालत बहुत ख़राब है। ग्राउंड में कई जगह देखने को मिलेगी, शराब की बोतलें मिली हैं। हाँ, शराब की जो बोतलें कह रहे हो, बियर वगैरह जो है, दिन में जो स्टूडेंट है, जैसे कोई ITI से, कोई इधर से, कोई उधर से, बच्चे जो शरारती होते हैं वो दिन में, क्योंकि दिन में हमारा चौकीदार नहीं है, रात को चौकीदार है हमारा, रात को कोई समस्या नहीं है। इसकी कंप्लेंट हमने नॉलेज में डाली थी डीएसओ साहब की। आवारा बच्चे आ जाते हैं, लेकिन हम खुद भी देख रेख करते हैं चीज़ इसको। सुविधाओं के लिए आपने प्रशासन को कभी? हाँ जी, कई बार एस्टीमेट भी गए हैं, यहाँ फोटो भी बार बार फोटो जा रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, एस्टीमेट बनेगा, आएगा। 1 साल पहले तो काफ़ी मतलब विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था, यहाँ अब तक एक चिट्ठी भर भी काम नहीं हुआ। बिजली नहीं है, क्या कारण है? बिजली का ट्रांसफार्मर यहाँ 4.5 लाख रुपए पेंडिंग थे, बता रहे थे इसके, जो बकौल बताया था किसी ने मेरे को, तो उसके पेंडिंग के कारण ये ट्रांसफार्मर उसी टाइम उतार लिया गया था, फिर किसी ने केयर नहीं किया, कई साल हो चुके हैं। जैसे रोहतक में एक हादसा हुआ खिलाड़ियों के साथ, हाँ, लखन माजरा गाँव में। अगर बिल्डिंग की बात करें या बास्केटबॉल कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी हालत जर्जर है। हाँ, अगर देखो मैं बताऊँ, छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबको, तो कोई यहाँ एक अपना जो कोच साहब हैं वो भी शाम के टाइम में होते हैं, दिन में भी बच्चे घुस जाते हैं खेलने के लिए, तो किसी टाइम भी कोई हादसा हो तो ये तो भगवान भरोसे है। कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। एक आपके ग्राउंड के साथ से बिजली की तारें गई हुई है। हाँ, ये जो बाहर से जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ है ना, बाहर मेन गेट के साथ ही पेड़ है, पेड़ों से 11,000 वोल्ट की टकराई हुई है, वो करके भी जाते हैं तो हल्का फुल्का काट दिया, फिर वो टच हो जाते हैं दोबारा, तो उनका कोई स्थायी इलाज नहीं है। मैंने कंप्लेंट भी की थी 2 जगह, तो कंप्लेंट करने के बाद भी वहाँ से कोई बंदा नहीं आया है। वहीं सेक्टर 4 हॉकी स्टेडियम में टर्फ तो ठीक मिला, लेकिन चारों तरफ लगी लोहे की फेंसिंग पूरी तरह जंग खाई हुई है। बिजली के बटन खुले पड़े हैं, जो मैच के दौरान कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। स्टार खिलाड़ियों को तैयार करने वाले इस स्टेडियम की हालत बताती है कि अधिकारी और सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि देखो, ऐसा है, एक आध स्टेडियम तो है हमारा जो खराब है, बाकी ज़्यादातर जो स्टेडियम हमारे राजीव गांधी, उनको हम ठीक भी कर रहे हैं और कुछ ठीक चल भी रहे हैं। बाकी जो हमारा अब अभी हादसा हुआ ये बास्केटबॉल ग्राउंड का, तो जिस भी ग्राउंड में कोई दिक्कत है तो मैंने वहाँ पे बच्चों की एंट्री बंद कर रखी है।
और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई हादसा ना हो। और हमने विभाग को भी लिखा हुआ है और 2-3 स्टेडियम के पैसे आए भी हैं हमारे पास, इनका काम अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, राजलू स्टेडियम में हालात है वो दीनिया नज़र आ रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर शराब का अड्डा स्टेडियम है वो बना हुआ है, ऐसे ही हालात है। वो सेक्टर 4 राजीव गांधी स्टेडियम के वो दिखाई दे रहे हैं। जो पोल्स है, जो खासकर जो फेंसिंग है उस पर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हैं उनकी हालत ख़राब है, कि वो हादसा हो सकता है, उन पर आपकी कोई नज़र पड़ी सर? बिल्कुल, हम जाते रहते हैं ग्राउंड में, देखते भी हैं चीज़ें। अभी पीछे हमने वो ठीक भी कराया था सेक्टर 4 में, जो हमारा हॉकी ग्राउंड है उसकी जो फेंसिंग वगैरह टूटी हुई थी ना, उसको ठीक भी कराया था हमने डी साहब से कह के, वो ठीक भी हुआ था। अब वहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो चारों तरफ जो दीवार होनी चाहिए वो थोड़ी सी भी ठीक नहीं है, जिस कारण से वहाँ पे बाहर के आदमी ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी हम उसको बहुत जल्द उसको अच्छे से ठीक करवा लेंगे। और जैसा आप कह रहे हो राजलू गड्डी में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं ना भाई अड्डा बना हुआ शराब का, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमारे तकरीबन 80 के आसपास तो फुटबॉल खिलाड़ी जो पुरुष हैं और तकरीबन 50 खिलाड़ी महिलाएं सुबह शाम रोज प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे रिजल्ट हैं। पीछे हमने उनको प्राइज वगैरह भी दिए थे। सर, बास्केटबॉल ग्राउंड की जो पोल्स है वो जर्जर हालात में। हाँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बास्केटबॉल ग्राउंड हमने इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि हम उसको भी ठीक नहीं कर पाए हैं और इसीलिए हमने वहाँ पे किसी बच्चे की एंट्री भी नहीं कर रखी है, बंद कर रखी है। और जल्द उसको वहाँ से हटवा के और नए पोल्स हम वहाँ लगवाएंगे। सरकार बहुत जल्दी कदम उठाने वाली है। कल की हमारी मीटिंग भी बुलाई गई है वहाँ पर। और पीछे भी हमारे पास 3 स्टेडियम के पैसे आए हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के खाते में आ चुके हैं वो, और वहाँ पे भी जल्द काम स्टार्ट होगा। वो हमारे राजीव गांधी स्टेडियम के पैसे आए हुए हैं। सर, राजलू का जो स्टेडियम है सर, उसकी जो वो है बाथरूम है या फिर जो बैठने की जो जगह है, वहाँ की जो छत है वो टूटने के कगार पर है, या उसको भी ठीक करवाया जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल। सभी मतलब बिल्डिंग हम अब चेक करवा रहे हैं सबसे, सभी कोचेज को हमने ड्यूटी भी लगा दी है, इंचार्ज बनाए हुए हैं हर एक स्टेडियम के। वो हमें फोटो वगैरह और उसकी पूरी वो डिटेल देंगे और हम इसको जेई से एस्टीमेट करवा के और डिपार्टमेंट को भेजेंगे। बहुत जल्द ये काम करवा देंगे। कौन से ग्राउंड में खेलते हो आप, क्या खेलते हो? खेमलाल स्टेडियम राजलू गड्डी में खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। क्या व्यवस्था है स्टेडियम में? व्यवस्था तो कुछ नहीं है सर, पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर की, ना ही टॉयलेट है सर। सारी स्टेडियम की खिड़की वगैरह पटी हुई हैं सर, और पंखे वगैरह मुड़े हुए हैं, ना ही जिम में कोई सुविधा है। बास्केटबॉल का ख़राब हो रहा है जी, जो भी ये फुटबॉल वगैरह का हमने खुद से अपने पैसों से साफ कराया। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। बास्केटबॉल का तो बोर्ड टूटे हुए सब कुछ टूटा हुआ है सर, क्या है की व्यवस्था नहीं, हमने खुद कराया जी सारा अपने पैसों से, जितना भी कराया हमने। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। वहीं दूसरी ओर जलूगढ़ी खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों की मुश्किलें नजर आईं। यहाँ न तो चेंजिंग रूम है और न ही बाथरूम की व्यवस्था। इसके बावजूद लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज यहाँ अभ्यास करने आती हैं। खिलाड़ी लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मैदान की खराब हालत से परेशान हैं। राजीव गांधी स्टेडियम। क्या व्यवस्था है आप लोगों को यहाँ मिलती है? सर, व्यवस्था तो बस एक ही है कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मिला है ग्राउंड का, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे और कुछ सुविधा नहीं है। अगर बाय चांस किसी को इमरजेंसी हो तो उसकी भी कोई यहाँ पे है नहीं, वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और पानी का जो है ग्राउंड भी एकदम मिट्टी है, ऐसे उड़ जाती है, और रास्ता है बाहर जंगल टाइप का थोड़ा सा, तो वहाँ पे छोटे बच्चे जाते हैं तो डर लगता है रात को कभी कुछ हो जाए उनके साथ। आसपास में कोई और कोई स्टेडियम नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, एक ही यही है बस। राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं राजलू गढ़ी, और मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ आप लोगों को मिलती है? यहाँ पे हमें आज जो भी हमें प्रोवाइड करवाया जाता है वो सिर्फ सुनील सर या डीएसओ साहब या फिर जो सुनील सर के कोई जानकार हैं उन्हीं से प्रोवाइड किया जाता है। उनके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई हमें सहयोग करने नहीं आता। प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास, प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, ग्राउंड में गेट भी नहीं है, और हमारे यहाँ पे कहने को तो एक ओपन जिम भी है बट उसमें इक्विपमेंट्स टूटे हुए हैं, पंखे हैं बट लाइट नहीं है तो पंखे चलते भी नहीं हैं, और अंदर वो पंखे भी टूटे हुए हैं, वो पंखे सिर्फ नाम के हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट है यहाँ पे बट वो भी टूटा हुआ है, बिल्कुल मतलब खस्ता हालत में वो
कोर्ट है वहाँ पर कोई नहीं खेलता, इसी वजह से, क्योंकि वो बास्केटबॉल कोर्ट ही टूटा हुआ है, पोल ही टूटा हुआ है। टॉयलेट या नहीं सर, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई चेंजिंग रूम नहीं है। हम यहाँ पे अगर हमें ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो बाहर ही जाना पड़ता है, और बाहर भी ऐसा कुछ है नहीं, झाड़ियाँ हैं, उन्हीं में ही छोटी लड़कियाँ भी हैं, बड़ी लड़कियाँ भी हैं, वहीं पे जाती हैं अगर इमरजेंसी होती भी है तो। पीने का पानी भी हम अपना घर से ही लेके आते हैं, यहाँ पे नहीं है पीने का। आपको बता दें, सोनीपत के खेल मैदान में जर्जर स्थिति और टूटी फेंसिंग ने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।